आप लोग कमेंट्स करते हैं कि क्राउन का ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है इसको लाने में मैं देरी क्यों करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को देख करके समझना, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से मुझे ये वीडियो को लाने में टाइम लगता है। आई होप कि आप ये बात को समझेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके उसके बाद ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके पास एक अच्छी क्वेश्चंस मिल पाए। तो थोड़ा सा आप सब्र किया करो, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स के ओरिएंटेड आते हैं, तो बस जितना क्वेश्चंस दिया जा रहा है उतना आपको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले ज्योग्राफी, और इसमें देखेंगे जनजाति समूह। और आपको पता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें हमें पढ़ना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋतु प्रवास किया करते हैं। कौन सी जनजाति के जो लोग हैं वो ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा भूटिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे भूटिया जनजाति के जो लोग हैं वो ऋतु प्रवास काफ़ी ज़्यादा किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी कर्नाटक में पाई जाती है। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। तो कौन सी जनजाति कर्नाटक में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, चेचू जनजाति, जो कि कर्नाटक में पाई जाती है। इससे जुड़ी जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे कि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और बढ़ती हुई जनजाति है। और साथ ही साथ सेकंड पॉइंट पढ़ सकते हैं कि चेचू जनजाति को चेंसवर, चोंचरू, चेचवर और चेंचुकुलम के नामों से भी जाना जाता है। उड़ीसा के अलावा ये जनजातियाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी पाई जाती हैं। अधिकतम जो है ये उड़ीसा में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी पाई जाती है। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सम्मिलित करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य है। अगर हम बात करें टोडा जनजाति, जो कि अक्सर पूछा जाता है, टोडा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ियों में कह सकते हैं तमिलनाडु से संबंधित होगा, ए के 3 के साथ मैच होगा। तो ए का 3 के साथ 2 जगह पे मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। लेप्चा जनजाति सिक्किम, हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो लेप्चा जनजाति सिक्किम यानी कि 2 का बी का फर्स्ट के साथ मैच होगा। तो बी का फर्स्ट के साथ मैच होने का मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आप याद रखेंगे विरहोर जो जनजाति है वो झारखंड में मिलते हैं, और उसी तरह से गारो जो है वो मेघालय में। तो सही आंसर यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जनजाति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है बस आप उनको उतना याद रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम्स में। डेफिनेटली इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। भील जनजाति की बात करें तो राजस्थान यहाँ पे सही होगा। जनसौरी की बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड, ये भी बिल्कुल सही है। संथाल की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये गलत है। संथाल जो ये पॉइंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे संथाल छत्तीसगढ़ के साथ मैच नहीं होगा। संथाल की अगर बात करें तो ये झारखंड के साथ बिल्कुल सही होगा, और खासी मेघालय ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो सही आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं। जैसे कि भील जनजाति की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, ऑप्शंस में राजस्थान मैच किया गया था, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। एक अनुसूचित जनजाति है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम भी, जो कि भील पूर्वजों के वंशज हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भील जनजाति, तो ये ध्यान रखिएगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जौनसारी जनजाति की बात करें तो मुख्यतः भारत में उत्तराखंड राज्य के देहरादून में ये निवास करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है जौनसारी जनजाति। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। एक तरफ जो कि जनजाति है और दूसरी तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था विरहोर जनजाति झारखंड के साथ, यानी ए का डी के साथ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ए का 4 के साथ 2 ऑप्शंस मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। टोडा को मैं बता दिया था, टोडा जो कि नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु के साथ मैच होगा। तो सी का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है, तो आप कहेंगे सी का 2 के साथ यहाँ पे मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और एक चीज़ फिर ध्यान रखेंगे, सेंटिनली जो जनजाति है, सेंटिनलीज, ये बहुत बार पूछा जाता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से ये संबंधित रखते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। और ऊपर में देखा था भूटिया जनजाति जो कि ऋतु प्रवास काफ़ी करते हैं, तो ये सिक्किम से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि बोडो निवासी जो है, बताइए बोडो जो है वो निवासी हैं। बोडो निवासी कह सकते हैं गारो पहाड़ियाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति समूह पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में, तो मैंग्लोइड्स यहाँ पे करेक्ट होगा। मंगलोइड्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन, कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, और ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रटकर याद रखिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में हम लोग गोंड को जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया कि गोंड जनजाति जो है, गोंड जनजाति विश्व की सबसे बड़ी आदिवासी समूह में से एक है और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है, ये भी ध्यान रखेंगे। और भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि गोंड जनजाति जो वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है और ये भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात जनजाति की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जो जनजाति है वो किस स्टेट में, तो मध्य प्रदेश स्टेट में सबसे अधिक जनजाति है, एमपी, ये ध्यान रखेंगे। अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जाति जो है अनुसूचित जाति किस स्टेट में, तो वो वहाँ पे उत्तर प्रदेश सही होगा। तो हम लोग यहाँ पे जनजाति की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हम मध्य प्रदेश को टिक करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, बताइए। सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के निवासी। अक्सर ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिलेगा, तो आपको राजस्थान ही ऑप्शंस मिलेगा। सहरिया जनजाति राजस्थान, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, संथाल। और इससे जुड़ी मैंने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे नोट डाउन किया ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। देखिए, मध्य भारत की जनजातियों में गोंड, बैगा, कोरकू, बिहार में छोटा नागपुर के अंचल के आदिवासी जैसे कि मुंडा, हो, संथाल, ओराव, ये सभी के सभी हम कह सकते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड की हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा संथाल, मुंडा, हो, ओराव, ये सभी के सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। और उसी तरह से मध्य भारत की जो जनजाति है जैसे गोंड, बैगा, कोरकू, और ये बिहार के थे। तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? बहुपतित्व की प्रथा जो कि मानी जाती है किस जनजाति में? तो जॉन सॉरी और यहाँ पे टोडा, ये दो आपको करेक्ट याद रखना है। 3 और 4 सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जॉन सॉरी की बात करें तो जॉन सॉरी हम लोगों ने देखा था, ये उत्तराखंड में देहरादून में निवास करती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी, ये तो हम लोगों ने देख ही चुका है। अगला क्वेश्चन की जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे वो कहाँ के निवासी है? जारवा जनजाति। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जारवा जनजाति राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट वन है कि भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वो कहाँ पे है? बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, असम का श्वेताभो गिब्बन, यानी कि गिब्बन आपको ध्यान रखना, असम का गिब्बन जो वो एकमात्र कपि है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? जस्ट हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था इसके बारे में अच्छे तरीके से। तो भील जनजाति कहाँ पे मैंने देखा था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कई जगह पे देखा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि सुमेलित कीजिए, यानी हमें यहाँ पे मैच करना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑप्शंस देने में गलती हो गई है, चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा। बताइए, इसको थोड़ा साइड में करना चाहिए था। एक एक करके मैच करते हैं। मोपला आपको पता है, मोपला विद्रोह केरल में आपको पता होगा। तो मोपला विद्रोह जो था, यानी कि मोपला के जनजाति जो है वो केरल में पाए जाते हैं। ए का 3 के साथ, ये ए का सी कहाँ पे मिल रहा है? चलो कई जगह पे मिल रहा है। आगे देखते हैं। टोडा आप लोगों ने देख लिया कई बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसलिए यहाँ पे बार बार रिपीट भी हो रहा है। टोडा तमिलनाडु के साथ, यानी 3 का बी के साथ। तो देखिए फर्स्ट का सी और 3 का बी कहाँ पे मिल रहा है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। इस तरह से आपको मैच करना होता है कि जो भी आपको 2 चीज़ें याद हो आप उनको सबसे पहले मैच करके कोशिश कीजिए कि क्या हमारा वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई। उसी तरह से याद रखिएगा, मुरिया जनजाति की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है और मुंडा जनजाति जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुंडा हम लोगों ने ऊपर में देखा था, मुंडा, हो, संथाल, ये राजस्थान नहीं झारखंड से भी संबंध रखते हैं और उसी तरह से मुंडा का संबंध उड़ीसा से भी है। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा को टिक करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली राज्यों और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में के संबंध में किसी भी समुदाय
जो कि अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं दी गई, यानी अनुसूचित जनजाति इसमें पाई ही नहीं जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अच्छे से पढ़िए चारों पॉइंट्स को और बताइए कि कौन सही नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई भी परिभाषा नहीं है। देखिए ये पॉइंट गलत है। आपको पता है कि हमारे संविधान में कई अनुच्छेद दिए गए जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो यहाँ पे कह सकते हैं पहला पॉइंट तो गलत है। लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। टोडा कहलाने वाली नीलगिरी क्षेत्र में। नागालैंड में बोली जाने वाली जो भाषा है वो लोथा एक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, लोथा जो है भाषा नागालैंड में बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक एक करके मैच करते हैं। कोंकणी का संबंध गोवा से, खासी का संबंध मेघालय से, अंगामी का संबंध नागालैंड से, लेकिन तिब्बती सिक्किम से संबंधित नहीं होगा। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम समझ सकते हैं, देखिए दिया भी गया कि सिक्किम से संबंधित जैसे कि भाषा अंग्रेजी बोली जाती है, भूटिया यहाँ पर भी भाषा है, गरुड़ यहाँ पे कह सकते हैं, लेप्चा भाषा, लेप्चा जनजाति भी है। तो इस तरह से आप पढ़ करके समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तिब्बती सिक्किम के साथ संबंधित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है, ओणम जो संबंधित नहीं है वो आंध्र प्रदेश के साथ गलत किया गया, क्योंकि ओणम का संबंध केरल से होता है, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट वन क्या है, कौन सी जनजाति जो दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है। दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है कौन सी जनजाति। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है थारू जो जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। और अक्सर ऐसा क्यों होता है, तो देखिए थारू जनजाति के लोग इस दिन अपने मृत परिजनों के पुतले की पूजा कर उनके पुतले जलाते हैं। थारू इस उत्सव को दिवारी, ठीक है ध्यान दीजिएगा, दिवारी का नाम देते हैं। जिस तरह हम लोग दिवाली कहते हैं, वो लोग इसको दिवारी के नाम से जानते हैं। दिवाली के दौरान पुतला दहन के बाद बड़ी रोटी यानी कि सामूहिक तौर पर परिवार और रिश्तेदार के साथ खाने का आयोजन करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब जो आजकल का रीति रिवाज हो गया, जो थारू जनजाति में से कई सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि थारी जनजाति के बहुत सारे ऐसे समूह हैं, अब दिवाली को दिवाली के रूप में ही मनाने लग रहे हैं। यानी कि अब जो भारत के अलग अलग रीति रिवाज हैं उनके साथ घुल मिल रही हैं इन पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर। ठीक है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। तो हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के जो कि आधार माना जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के चंगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है, पहला पॉइंट्स ये है कि वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। क्या ये पॉइंट सही है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये पॉइंट हमारा गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। ये बिल्कुल सही है। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये पॉइंट भी सही है। यानी 2 और 3 सही होने की वजह से हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि चंगपा जनजाति कहाँ से संबंधित रखती है। तो ध्यान दीजिएगा, चंगपा जनजाति एक बंजारा समुदाय है जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के जो कि चंगथंग इलाके के निवासी हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार आपसे बोलना, लेकिन क्या करें, आप लोग लाइक करते नहीं हो। देखिए हर यूट्यूबर का एक ड्रीम होता है कि जो भी वो चीज़ें दे रहे हैं उनको अच्छा लाइक मिले, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में अच्छा लगे। बट आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यार हम लोग इतना मेहनत करके क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं, सब चीज़ करते हैं और सामने से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लाता है। तो बस आप लोग समझो कि क्या बात करना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति क्या है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे जनसौरी, यहाँ पे हम लोगों को देखा था जॉनसौरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थान के युग्मों के साथ कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है वो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, कोरबा जो है कि कोंडगू के साथ संबंध नहीं, क्योंकि कोंडगू जो है वो किसी और स्टेट में, वो आगे हम बताएंगे। तो कोरबा यहाँ पे छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जो कि ये पॉइंट गलत है। ठीक है,
और बुक्सा बिल्कुल सही है, ये सभी आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही है, छोटा नागपुर। चलिए यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये कोंडगू जो है वो कहाँ पे था। तो मैं आपको बता दूं कि कोंडगू का संबंध कर्नाटक से होता है। अगला प्रश्न है कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो है, सरहुल त्यौहार मनाती है वो कहाँ से संबंध रखती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल और मुंडा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सरहुल जो त्यौहार है वो झारखंड में अक्सर ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए राज्यों और जनजातियों के युग में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है। क्या होगा सही आंसर। तो असम में अगर हम बात करें तो मिरी बिल्कुल सही है, मिरी जनजाति, और मिसिंग जनजाति भी यही है, ठीक है। कुन्याक की बात करें तो नागालैंड के साथ अपातनी अरुणाचल प्रदेश सही है, लेकिन लबांडा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के साथ गलत है। लबांडा जो जनजाति है वो तेलंगाना के साथ हम मैच करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। धौलाधर श्रेणी क्षेत्र, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गद्दी, और ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन एक सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जुल्लू। जुल्लू का संबंध उड़ीसा से नहीं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जुल्लू का संबंध दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। झूमिंग करते हैं, कृषि का एक स्थानांतरीय प्रकार है झूमिंग। तो बताइए कि झूमिंग करते हैं कौन सी जनजाति के लोग। खासी जनजाति के लोग जो कि झूमिंग करते हैं, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन पी। गद्दी के लोग जो है निवासी हैं, गद्दी। जस्ट हम लोग को देखा था अभी धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में। तो सही आंसर हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से टोडा जनजाति का मूल निवास क्या है। तो टोडा जनजाति ऊपर से हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। तमिलनाडु के साथ नीलगिरी पहाड़ी, राइट आंसर ऑप्शन सी। संथाल निवासी है, कहाँ के संथाल निवासी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी भारत। जो जनरली हम जानते हैं कि ये राजस्थान के निवासी है, लेकिन संथाल ध्यान रखेंगे फिर राजस्थान नहीं यार, झारखंड में, पता नहीं राजस्थान क्यों बोल रहा हूँ, झारखंड ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि संथाल जो झारखंड की राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, जो कि मुख्य रूप से संथाल परगना प्रखंड एवं पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद तथा गिरिडीह जिलों के निवासी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि संथाल जनजाति जो है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा असम राज्यों में भी निवास करती है, ठीक है। इस वजह से हम पूर्वी भारत यहाँ पे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। लोहासुर, लोहासुर को अपना देवता मानती है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अगरिया। अगरिया जनजाति के लोग लोहासुर को अपनी देवता मानते हैं। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। यह अगरिया लोग का प्रमुख देवता है, जिसका निवास जो कि धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है, भट्टियों से माना जाता है। ये लोग अपने देवता को काली मुर्गी का भेंट चढ़ाते हैं। और अगरिया जो लोग हैं मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोमपेन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह में, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब कौन सी है। प्रिमिटिव ट्राइब कौन सी है, आद्य जनजाति कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया। जारवा जनजाति यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति के रूप में हम लोगों ने गोंड देखा था, लेकिन प्रिमिटिव ट्राइब की बात करें तो ये जारवा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंग जो जनजाति है के लोग किस में रहते हैं। एक्चुअली कहीं इसको ओंग लिखता है, कहीं कहीं औंज लिखता है। तो ध्यान दीजिएगा ओंग जनजाति के लोग कह सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगानियार के नाम से प्रसिद्ध जो लोगों के समुदाय हैं क्या है। मंगानियार, तो ध्यान दीजिएगा मंगानियार हम कह सकते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है मंगानियार, ठीक है। जनजाति और प्रदेश के साथ यहाँ पे मैच करना है, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए भील जनजाति की बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार इसके बारे में देख लिया। भील जो है वो मालवा से हम यहाँ पे संबंध रख सकते हैं। थारू की बात करें तो ये तराई प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी के तराई जो है नेपाल तराई में पाए जाते हैं। तो बी का फर्स्ट के साथ मैच होगा। तो ए का 4 बी का 1 कहाँ पे मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। गोंड हम कह सकते हैं गोंड बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के संबंध में, और टोडा जनजाति यहाँ पे देख सकते हैं टोडा जनजाति नीलगिरी के साथ। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न देख लीजिए, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? बोलने वालों की संख्या के आधार पर सबसे अधिक बात करें तो हिंदी है, और हिंदी के बाद अगर हम बात करें तो वो बांग्ला है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। थर्ड नंबर पे कौन आता है? तो ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर पे मराठी, फोर्थ नंबर पे तेलुगु। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगा रखा, आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनजातीय समूह से मैंने यहाँ पे कवर किया, और ये लूसेंट नहीं, क्राउन बुक से संबंधित था। आई होप कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, और नेक्स्ट अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक हो, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, हम देखेंगे जिसका ज़्यादा कमेंट्स होगा उसी टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।